अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। 5 महाद्वीप हम पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की बारी है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, याद रखेंगे आप। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा है आपके ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों ओर से सागरों और महासागरों की जल राशियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप, द्वीप जैसा लगता है ये, तो द्वीपीय महाद्वीप, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह चारों ओर से सागरों तथा महासागरों से घिरा है। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहां पर देखिए मैप में ये 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध, यह पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में इतना ही दिया हुआ है, आपको इतना ही पता रखना है। क्या क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से, यहां से ये पूरा ना इस तरह से, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, सागर और महासागरों से। तीसरा, पूर्ण रूपेण यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। 3 बिंदु है इसके अंदर, 3 आपको याद रखने हैं। अब सबसे लास्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये रहा, ये वाला अंटार्कटिका। पहले तो इसका नाम अंटार्कटिका कैसे पड़ा? देखिए, ये है दक्षिण गोलार्ध, ये है उत्तर गोलार्ध, यहां पर एक आर्कटिक महासागर है, यहां पर आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक के बिल्कुल उल्टा विपरीत में एंटी आर्कटिक है। ऐसे एंटी मतलब विपरीत में आर्कटिक, तो एंटी आर्कटिक का बन गया अंटार्कटिक। तो ये है अंटार्कटिक महाद्वीप। आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। 7वां और सबसे अंतिम अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप सबसे लास्ट। इसके बाद में महाद्वीपों वाला टॉपिक आपके पूरा हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव में स्थित बहुत बड़ा महाद्वीप, दक्षिण ध्रुव, ये रहा दक्षिण ध्रुव। मैंने बताया आपको, ये दक्षिण ध्रुव में स्थित है, लेकिन बहुत बड़ा है। दक्षिण ध्रुव में स्थित बहुत बड़ा महाद्वीप है ये। और क्या क्या विशेषता इसकी? दक्षिण गोलार्ध में तो स्थित है ही, दक्षिण ध्रुव की तरफ है, तो बर्फ की मोटी चादर है यहां पे, बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ, बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है, इसलिए मानव का स्थायी निवास नहीं है। यहां पर मानव नहीं रहता है, निर्जन है ये। रहते हैं भी तो स्थायी नहीं है। कुछ देशों ने यहां पर अपने रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, शोध केंद्र। भारत ने भी यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर अनेक देशों के, यहां पर अनेक देशों के शोध केंद्र है। भारत के भी 2 शोध केंद्र हैं यहां पर।
याद रखना दोनों नाम एग्जाम में पूछते कई बार, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, ये है बेटा महाद्वीप। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता चुका हूं आपको, अंटार्कटिका 7वां महाद्वीप, यह आपके 6ठा महाद्वीप था। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव में स्थित बहुत बड़ा महाद्वीप है, ये मैंने आपको लोकेशन बताई थी इसकी। इसको अंटार्कटिका क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्कटिक महासागर के बिल्कुल विपरीत स्थित है, इसलिए अंटार्कटिका। एंटी आर्कटिक मीन्स अंटार्कटिका। पहला, दूसरा, ये बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है, इसलिए यहां पर मानव का स्थायी निवास नहीं है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पर मानव का स्थायी निवास नहीं है। लोग रहते हैं लेकिन स्थायी रूप से नहीं। अब लोग कैसे रहते हैं, यहां पर लोगों ने, बहुत सारे देशों ने अपने रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। भारत ने भी यहां पर मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये 2 रिसर्च सेंटर इंडिया ने भी बनाए, जहां पे अनेक प्रकार की रिसर्च चलते रहते हैं। तो ये है आपके महाद्वीपों वाला टॉपिक। अब हम बात करते हैं स्थल मंडल के बाद में जल मंडल की। लिखिए इसको, इसके बाद में हम जल मंडल शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं जल मंडल की। आप लोग ये तो जानते हैं कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा 2/3 है। तो जल मंडल की शुरुआत हम इसी तरह से करेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप लोग जानते हैं कि यहां पर 71% तो है जल और 29% स्थल। इसका मतलब पानी की मात्रा यहां पर 2/3 है, बहुत ज्यादा है। यह पानी यहां पर महासागरों, समुद्रों, नदियों, महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों, ये जल राशियों के नाम है। फिर हिमालय यानी कि बर्फ नदियां, हिम नदियां, हिम नदियां, भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसका ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। भूमिगत जल, जल वाष्प, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। ये सारी जल राशियां हैं, ये सारे जब मिलते हैं तो जल मंडल कहलाता है। अगर आपको कोई पूछे कि जल मंडल क्या है तो आपको ये बताना है, क्या बताएंगे आप? महासागर, समुद्र, नदियां, झील, हिम नदियां, भूमिगत जल, जलवाष्प, ये सब मिलकर के जल मंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी नीला ग्रह क्यों? क्योंकि 71% जल है और 29% केवल स्थल है। जल मंडल ये परिभाषा है, ये सभी जल राशियां मिलकर के जल मंडल बनाते हैं। अब प्रश्न ये है, जब हमारे पास इतना जल है तो हमें जल की कमी क्यों महसूस होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब भी आपको अच्छे तरीके से देना है कि पृथ्वी पर मौजूद जल का 97% जल महासागरीय है। देखिए, पृथ्वी के जल का 97% महासागरीय जल है। महासागरीय जल कैसा होता है? साल्टेड वाटर है, खारा है। तो पहली बात तो यह है कि पृथ्वी के जल का 97% जल जो है वो महासागरीय अर्थात खारा जल है। शेष का बहुत बड़ा भाग, शेष जल का जो बचता है, शेष जल का बड़ा भाग हिम नदियां या हिमखंड,
हिम नदियां, हिमखंड, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ कह सकते हैं हम, बर्फ की नदियां कह सकते हैं। भूमिगत जल, भूमिगत जल है, इसलिए हम पृथ्वी पर जल की कमी महसूस करते हैं। जैसा प्रश्न वैसा जवाब, आपको आराम से जवाब देना है। महसूस करते हैं। प्रश्न है, अगर पृथ्वी पर इतना जल है, जब 71% जल है, आप कहते हैं 2/3 जल है, तो फिर हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है? तो आपको आराम से इसका जवाब देना। जवाब यह है कि पृथ्वी के जल का 97% तो खारा है, जो बचता है वो हिम नदियां, हिमखंड या भूमिगत जल के रूप में जो हमारे यूज नहीं होता है ना, तो बहुत कम परसेंट, 1% जल है जो हमारे काम आता है। तो ये आपको इसका आंसर देना है। हम पढ़ रहे जलमंडल। जलमंडल की परिभाषा, जल का स्वरूप, जल है कितना। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जल राशियां जो हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है महासागर। सबसे महत्वपूर्ण जो जल राशियां पढ़नी है हमें, वो पढ़नी है महासागर, ओशियन। कंटिनेंट हम पढ़ चुके हैं, महाद्वीप, अब पढ़ेंगे महासागर। ये जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर, यह जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से, एक महासागर दूसरे से जुड़ा है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन? महासागर। महासागर का जल हमेशा बहता रहता है, गतिशील रहता है, मूवमेंट करता रहता है। तो महासागरीय जल सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल सदैव गतिशील रहता है, सदैव गतिशील रहता है, मूवमेंट करता रहता है। और महासागरीय जल की 3 गतियां हैं। महासागरीय जल की 3 गतियां हैं। 3 गतियां हैं। 3 गतियों के बारे में आपको डिटेल में 7th क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आप उसके नाम याद रखने हैं। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं। तरंगे, दूसरा आपके ज्वार भाटा, और तीसरा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट जिसको बोलते हैं, वेव्स, टाइड एंड ओशियन करंट्स। महासागरीय धाराएं, तरंगे और ज्वार भाटा, ये 3 महासागरीय जल की गति है। अब प्रमुख महासागरों की संख्या 5 है। 7 हमने महाद्वीप देखे थे और 5 आपको देखने हैं महासागर है। वो कितने हैं संख्या में? 5। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रमुख महासागर, और उनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। प्रमुख महासागर, पहला प्रशांत महासागर। आपको भी क्रम से याद रखना, ये छोटे से बड़े के क्रम में है, इसलिए आपको इनके नाम याद रखने हैं। फिर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ये छोटे से बड़े, बड़े से छोटा, सॉरी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, देन अटलांटिक महासागर, उसके बाद में आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद में फिर दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तीसरा आपके हिंद महासागर,
हिंद महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर, और फिर पांचवा है आपके आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं। देखिए वापस देखते हैं हम इसको। पृथ्वी पर जल की कमी किस लिए महसूस करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, वापस नहीं बताएंगे। महासागर, महासागर क्या है कि जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है और उसके महासागरीय जल की 3 गतियां हैं। याद रखना आपको 3 गतियां कौन कौन सी हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, तीनों आपको पता रखना है। प्रमुख महासागरों की संख्या 5 बताई गई है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जिसको आप पैसिफिक ओशियन कहते हैं, सेकंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, चौथा साउथ ओशियन और पांचवा है आर्कटिक महासागर। यह है जलमंडल की शुरुआत। 5 महासागरों का नाम, महासागर क्या है। पृथ्वी पर, पृथ्वी को जल ग्रह कहते हुए भी हमें यहाँ पर पानी की कमी क्यों महसूस होती है, इन सभी विषयों पर हमने इस वीडियो में चर्चा की। अब हम अलग अलग महासागरों के बारे में, 5 महासागरों के बारे में अलग अलग जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।